तो आज बात करते हैं बेसिक इंग्लिश के लेक्चर नंबर 5 की। 4 वीडियो में बना चुका हूं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 से मैंने शुरू किया था बेसिक इंग्लिश और आज ये पार्ट 5 है। इसमें आप देख रहे होंगे कि लर्न टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश, ठीक है ना। आप बता सकते हैं हम कि इंग्लिश में टाइम बताना कैसे सीखें, ठीक है ना। हमें हमेशा याद रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। अगर इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी टाइम पूछा जाता है, तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या है। या तो आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में या आपकी घड़ी में कितना बजा है, ठीक है ना। तो आपका जवाब होगा, यहाँ पे आप एक घड़ी देख सकते हैं, इस घड़ी में कितने बजे हैं, 2 बजे हैं। तो आपका जवाब होगा 2 o'clock। या इसमें 4 बज रहे हैं तो आपका जवाब होगा 4 o'clock। यदि इसमें 6 बज रहे हैं तो आपका जवाब होगा 6 o'clock। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 के बाद ओ क्लॉक, फिर 4 के बाद ओ क्लॉक, फिर 6 के बाद ओ क्लॉक है। तो आखिर ये ओ क्लॉक है क्या? तो ओ क्लॉक होता है स्टैंड फॉर ऑफ द क्लॉक, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना इसको, इसकी फुल फॉर्म यही होती है, ऑफ द क्लॉक। अब देखिए कि आपसे कोई पूछ ले कि समय कितना हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी आपको कोई अंग्रेजी में समय पूछेगा कि व्हाट इज द टाइम, ठीक है ना। या तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है ना। तो उस समय उसे आप किस तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने अभी आपको बताया है कि यदि 2 बज रहे हैं तो ये कहेंगे, 4 बज रहे हैं तो ये कहेंगे, या 6 बज रहे हैं तो ये कहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। मगर प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब होती है जब समय कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि इतने बजकर इतने मिनट, ठीक है ना, इतने बजकर इतने मिनट। तो हम बता सकते हैं कि कितने बज के, जैसे किसी ने कह दिया कि 4:16 हो चुके हैं, या किसी ने बोल दिया कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो इस समय हम इसको किस प्रकार से अपने सामने वाले इंसान को किस प्रकार से समय को बताएंगे, तो उसी बात को आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और किस प्रकार से हम कहेंगे कि इतने बज के इतने मिनट और इतने बजने में इतने मिनट। तो चले देखते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि अगर सिंपल तरीके से उस समय अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द टाइम, तो अगर वहां पे 2 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, तो उस समय आपको डायरेक्ट बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इट इज 2 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 11 o'clock, ठीक है ना। लेकिन दिक्कतें होती हैं कि इतने बजकर इतने मिनट, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि इतने बजकर इतने मिनट के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले मिनट आते हैं, फिर प्लस पास्ट आता है, प्लस आवर आता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि इतने बजकर इतने मिनट को हम इस प्रकार से बोलते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो यदि अंग्रेजी में किसी ने आपसे समय पूछ लिया कि अभी कितना समय हो रहा है, व्हाट इज द टाइम, ठीक है ना, नाउ व्हाट इज द टाइम नाउ, तो आप इस प्रकार से जवाब देंगे जैसे उस समय बज रहे हैं 3:10। कितने हो रहा है? 3:10 हो रही। तो सबसे पहले देखो कितना मिनट, मिनट कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे लिखना है 10 और यहाँ पे पास्ट लिखना है 10 पास्ट, ठीक है ना। और उसके बाद और कितना है, 3 है, तो 3, ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार से भी लिख 10 पास्ट 3। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हमने उसका रिप्लाई देना है, ठीक है ना। पास्ट क्यों आया है? क्योंकि 3:10 हो चुके हैं, वो पास्ट में चला गया, इसलिए मिनट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप पास्ट कहेंगे, उसके बाद और कहेंगे, ठीक है ना, कितने घंटे हुए, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है 3:10, तो 10 पास्ट 3, ये आपके समझ में आ चुका होगा, 10 पास्ट 3। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 6:15 हो रहे हैं उस समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि उस समय 6:15 हो रहा है और उस समय आपसे किसी ने पूछ लिया कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका जवाब होगा सबसे पहले मिनट। देखिए मिनट कितने हैं, 15 हैं, तो यहाँ पे 15 लिखूंगा, ठीक है ना, 15 मिनट, ठीक है ना, 15 पास्ट 6। इस प्रकार से आप लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे ही नहीं, इस प्रकार से आप उस समय जवाब देंगे क्या, समय का, कि 15 पास्ट 6, 6:15। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे
किसी ने आपको समय पूछा और उस समय बज रही थी 2:25, तो इसको किस प्रकार से कहेंगे? सबसे पहले मिनट को कहेंगे, मिनट कितने हो रहे? 25, ठीक है ना, 25 पास्ट कितना 2, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 25 पास्ट 2, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इतने बजकर इतने मिनट, ठीक है ना। अभी तक हम सिंपल सी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 2 बज रहे हैं 2 o'clock, 3 बज रहे हैं तो 3 o'clock, 4 बज रहे हैं तो 4 o'clock। लेकिन कभी आपसे इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपको उसी समय पूछे जिस समय 2 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं। आपको किसी भी समय कोई समय पूछ सकता है इंग्लिश में। तो इसको हम किस प्रकार से बताएंगे कि इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मिनट प्लस पास्ट प्लस आवर, ठीक है ना। पास्ट इसलिए आता है क्योंकि जैसे 2:25 थे, मिनट 25 हो चुके हैं और 2:25 बीत चुके हैं। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले इसमें हमने मिनट लिखना है और उसके बाद इसको पास्ट कहना है और उसके बाद उसमें आवर जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे 2:25, तो ये हो रहा था 25 पास्ट 2, ठीक है ना। ये आपकी समझ में आ चुका होगा। तो अभी तक हमने सीखा कि इतने बजकर इतने मिनट, ठीक है ना। जैसे 2:25, 5:06, 12:13, ठीक है ना। लेकिन अब दूसरा है कि इतने बजने में इतने मिनट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतने बजने में इतने मिनट, जैसे कहते हैं कि 10 बजने में 8 मिनट बाकी हैं या शेष हैं, 10 बजने में 10 मिनट शेष हैं, या 12 बजने में 13 मिनट शेष हैं। तो इस प्रकार से भी तो आप जवाब देते हैं जब कोई आपको क्या कहता है, सवाल पूछता है कि टाइम कितना हुआ, ठीक है ना। तो अभी इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपने करना कुछ नहीं है, ये भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्ट लगता था कब? जब होता था कि इतनी बजकर इतने मिनट हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लग जाएगा 2 कब? कि इतनी बजने में इतने मिनट। देखिए मिनट प्लस 2 प्लस आवर, ठीक है ना। सबसे पहले हो जाएगा मिनट, फिर बीच में बोला जाएगा 2 और उसके बाद आवर जितने उस समय बज रहे हैं कि जो कौन सा घंटा उस समय चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से होगा कि इतने बजने में इतने मिनट। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि 5 बजने में 12 मिनट बाकी हैं, ठीक है ना। किसी ने आपको समय पूछा कि समय कितना हुआ है, ठीक है ना। तो आपने कहना है कि 5 बजने में 12 मिनट बाकी हैं। तो इसको किस प्रकार से कहेंगे? सबसे पहले देखिए मिनट कितने हैं? 12 है यहाँ पे मिनट, ठीक है ना। कितने हैं? 12 2, ठीक है ना। 12 2 कितना? 5। इस प्रकार से लिखना है 12 2 5। ये समझ में आ चुका होगा। 12 2 5 कहेंगे, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार से 12 2 5, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो कहेंगे आप 12 2 5। 7 बजने में 20 मिनट। तो मिनट कितने हैं? 20। सबसे यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, मिनट कितने हैं? 20 हैं, तो 20 मिनट, ठीक है ना। मिनट्स हैं 22, बाकी हमारे पास बचा कितने आवर? 7 7 22 7, ठीक है, 22 7। 10 बजने में 8 मिनट, 10 बजने में 8 मिनट। तो मिनट कितने हैं? 8 हैं। 8 2 कितने? 10 बजने में 8 2 10। तो इस प्रकार से आपने उसका जवाब देना है। आई होप आपकी ये समझ में आ चुका होगा कि इतने बजने में इतने मिनट के लिए यहाँ पे क्या यूज करें। और ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि इतने बजकर इतने मिनट के लिए हम किसका यूज करते हैं जब हमें अंग्रेजी में समय पूछा जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक घड़ी बनाई थी, ठीक है ना। तो इस घड़ी में देखिए यहाँ से लेके यहाँ से ये पूरा यहाँ पे 1 से लेके 12 तक, ठीक है ना। हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट का एक आवर होता है, एक घंटा होता है। लेकिन उसका आधा करेंगे तो वो 30 मिनट्स कहा जाता है, उसे हाफ कहते हैं। और 30 मिनट्स का भी आधा हम कर देंगे तो उसे क्वार्टर कहते हैं, हमेशा याद रखना। तो इस प्रकार से जब हम इस टाइम को देखिए, इसको भी हम अलग अलग प्रकार से, ऐसा नहीं कि 6:30 हो रहा है इस समय, हम कहेंगे 6:15 हो रहा है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कहेंगे। वहां पे देखिए कि किस प्रकार से हम इसको हाफ या क्वार्टर में कहते हैं। ये भी आपने आज सीखना है,
जैसे किसी ने आपसे पूछा है कि कितना टाइम हुआ है अभी, ठीक है ना, उस समय यदि 3:15 हो रहा है, 3:15, तो हम उस फॉर्मूला के हिसाब से इसको करें तो ये हो जाएगा। सबसे पहले 3:15 का मतलब 3:15, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 15, ठीक है ना, 15 past 3, या तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं उस फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारे पास था कि इतने बजकर इतने मिनट्स प्लस पास प्लस आवर, ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे 3:15 बजे हैं, तो इस अगर इसको हम इसमें यूज करते हैं तो किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3:15 बजे हैं, तो हम कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 3, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इट्स 3:15 कि ये क्या हो गया है, 3:15 बजे हैं। इस प्रकार से हम इसको कहेंगे इस हिसाब से, ठीक है ना। ये भी आपके समझ में आ चुका है। एक अगला एग्जांपल देखिए, यदि इस प्रकार का समय हो चुका है, उस समय के 2:30 बजे हैं, तो 2:30 को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2:30 बजे हैं। अगर हम उस फॉर्मूला के हिसाब से इसको लिखे कि इतने बज के इतने मिनट, तो सबसे पहले देखिए ये लिखा जाएगा 30 past 2, ठीक है ना, यही 2:30 कहलाता है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से लिखें तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा कि इस प्रकार से कहा जाएगा इट्स, ठीक है ना, इट्स 2:30, ठीक है ना। ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि क्वार्टर कब कहे या हाफ कब कहे, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल था, इससे आप खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं और इससे आगे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। यदि आपके पास किसी ने पूछा कि टाइम कितना हुआ है, उस समय सपोज दैट 2:45 हो रहा है, 2:45 का मतलब 2:45 समथिंग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2:45 को किस प्रकार लिखेंगे। अगर 2:45 हो रहा है या हो चुका है या हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम अगर उस फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 15 to 3, ठीक है ना, 15 to 3। अगर हम इसको लिखें कि इतने बजने में इतने मिनट हैं, इतने बजने में इतने मिनट शेष हैं, ठीक है ना, कि 2:45, क्योंकि 2:45 में बजने में अभी 15 मिनट है ना, 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो 2:45 हो रहा होगा उस समय, ठीक है ना। तो इसी को हम 2:45 कहते हैं। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखे तो ये हो जाएगा इट्स क्वार्टर टू 3। तो ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूं कि कहाँ पे क्या बोले, कहाँ पे क्या बोले, और कहाँ पे समय को किस प्रकार से इसको हाफ और कहाँ पे क्वार्टर कहा जाता है, कहाँ पे 2 लगता है, कहाँ पे पास्ट लगता है, ये सभी आप इस वीडियो में सीख चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपने समय के साथ देखा होगा AM लगा रहता है। रात 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले ये AM लगा रहता है, और दिन में 12 बजे, दोपहर 12 बजे से के बाद और रात को 12 बजे से पहले आपने देखा होगा PM लगा रहता है, ठीक है ना। AM का फुल फॉर्म होता है आंट मेरिडियम, और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये इसी को हम देखते हैं। अब क्या होता है कि ये मिड डे इसको कहा जाता है कि ये मिड डे का काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे AM और PM का यूज किया जाता है। आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द स्टैंड फॉर AM, ठीक है ना, या आंट मेरिडियम क्या होता है और पोस्ट मेरिडियम क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, ये एक लैटिन वर्ड्स हैं जिसको हम अपने समय के साथ यूज करते हैं। हमेशा याद रखना आंट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है ना। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को अच्छा मिला हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। और जितने भी इस चीज से, जो ये बेसिक इंग्लिश से जितने भी बच्चे या जितने भी लोग क्या हैं
अभी तक मेरे वीडियो तक नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज ये शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए जिनको इसकी बहुत जरूरत होती है। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।